छाप तिलक सब चीनिए मोत नैना मिलाई के। ट्रिनिटी न्यू ईयर कार्निवल 31 की नाइट होगी ब्राइट, सजेगी सुरों की महफिल, झूमेगा पूरा पटना, खाना भी होगा बेहद लजीज, बच्चों के मनोरंजन और खेल कूद के लिए भी है बहुत कुछ। इस कार्निवल में सुर संग्राम विजेता और मुंबईया सिंगरों की उतार दी है फौज। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना टिकट बुक कराइए और 31 की शाम को बनाइए बेहद रंगीन। हो जिया हो बिहार के लाला, और जिया तू 1000 साला। अभी अभी बिहार की राजनीति से एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर जो बातें हम लगातार कहते आ रहे हैं कि 29 तारीख की जो बैठक होने वाली है उससे पहले बहुत कुछ होना बाकी है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी, उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक में बहुत सारे फैसले होने हैं और इस फैसलों को लेकर के सबसे बड़ी बात कही जा रही थी कि ललन सिंह पर गाज गिर सकती है। आपको बता दें कि ये बातें हमने सबसे पहले पब्लिक डोमेन में लाया था। जो हमारी जानकारी थी उसके अनुसार कि ललन सिंह को लेकर के पार्टी के भीतर काफ़ी माहौल दूसरे तरफ का बना हुआ है और उनको लेकर के पार्टी के भीतर गुटबाजी भी शुरू हो गई है ललन सिंह के व्यवहार को लेकर के। और अब तक जितने लोगों ने इस्तीफा दिया है पार्टी के विभिन्न पदों से, वो सभी ललन सिंह को टारगेट कर रहे थे। इन सारी बातों को लेकर कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार काफ़ी भीतर ही भीतर हिले डुले हुए हैं और पार्टी को संभालने के लिए उन्हें कोई बड़ा फैसला लेना होगा। 19 तारीख की जो INDIA गठबंधन की बैठक हुई, उस बैठक के बाद तो ये बातें और खुल करके सामने आने लगी कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मन में कुछ चल रहा है जिसका फैसला वो जल्दी ही कर सकते हैं। हमने आपको बताया था कि 19 तारीख को जो INDIA गठबंधन की बैठक हो रही थी, उस बैठक से पहले भी नीतीश कुमार ने अपने करीबी नेताओं से, अपने सांसदों से और कोर टीम के सदस्यों से बातचीत किया था। उसके बाद वो मीटिंग में गए थे। उसके बाद मीटिंग से बाहर निकलने के बाद भी उन्होंने 2-2 बैठकें की। इन बैठकों के सिलसिले में ये कहा जा रहा था कि ललन सिंह काफ़ी असहज है और नीतीश कुमार के नाम को लेकर के जिस तरह से वहाँ कोई चर्चा नहीं हुई, इस बात को लेकर के भी ललन सिंह नाराज चल रहे थे। आपको बता दें कि ललन सिंह ने पहले भी कहा था कि नीतीश कुमार में वो सारी काबिलियत है जिस काबिलियत के दम पर उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी और प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी दी जा सकती है। इसको लेकर के ललन सिंह ने यह भी दावा किया था कि वो देश भर में घूम घूम करके नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड को एक राष्ट्रीय पार्टी बनाने का काम करेंगे, लेकिन इन कार्यों के साथ करने के में वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए। इसके साथ साथ जितने भी लोग पार्टी से इस्तीफा दे रहे थे, वो सभी ये कह रहे थे कि ललन सिंह कहीं ना कहीं कारण है जिसके चलते वो पार्टी से बाहर जा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के लिए कौन सा फैसला सबसे महत्वपूर्ण होगा। अभी अभी जो हमारे पास सूचना आ रही है कि ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से। इसके साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद आप मान के चलिए कि जदयू के सभी रिश्ते नाते जो थे वो ललन सिंह से समाप्त हो गए हैं। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के अब कहा यह जा रहा है कि ललन सिंह को मनाने की भी कोशिश की जा रही है और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ललन सिंह मौजूद रहेंगे। नीतीश कुमार क्या फैसला करते हैं, इस पर सबकी निगाह टिकी हुई है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है कि ललन सिंह ने इस्तीफा दिया है। इससे पहले भी ललन सिंह दिल्ली में ही नीतीश कुमार को इस्तीफा सौंप चुके थे, लेकिन नीतीश कुमार ने तब उस इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया था। 2 दिन पहले भी हम आपको बता रहे हैं कि ये बातें चली थी कि ललन सिंह से नीतीश कुमार मिलने गए थे और वहाँ भी दोनों के बीच में काफ़ी बातचीत हुई थी। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है और पार्टी के भीतर जो गुटबाजी चल रही है, उसको लेकर के ललन सिंह काफ़ी नाराज हैं। ललन सिंह की नाराजगी इस बात से भी आप समझ सकते हैं कि अशोक चौधरी और ललन सिंह विवाद में क्या कुछ हुआ था, किस तरह से भीम सांसद में ललन सिंह पहुंचे थे और उन्हें बोलने तक नहीं दिया गया था। इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है तो पूरा का पूरा माहौल ही बदल गया है। हम बार बार आपको बता रहे थे कि नीतीश कुमार खुद पार्टी का कमान अपने हाथ में संभालेंगे। अब उस तरफ पूरी तरह से जनता दल यूनाइटेड आगे बढ़ रही है। ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर के अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं और ये लगभग हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है और अभी तक उनका हालांकि इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। 29 तारीख को जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी तो उसमें उनका इस्तीफा स्वीकार किया जा सकता है और नए अध्यक्ष आपको देखने को मिल सकते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। ऐसे ही अपडेट के लिए हम आपसे फिर जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हो जिया हो बिहार के लाला, और जिया तू 1000 साला, जिया तू भोर बमाना, जिया तू 1000 साला, जिया तू 1000 तनी नाची के तनी गाई के
तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया। जगह पे श्री बालाजी रिजॉर्ट पे एक शानदार 31st नाइट मनाया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग देश विदेश जाया करते थे, मुंबई दिल्ली जाया करते थे। आज हमारे पटना में होने जा रहा है, तो कहाँ हो पटना वासियों, लगाते हैं ना मिलके आग 31st नाइट को और बनाते हैं शानदार 2420। आइए मनाते हैं न्यू ईयर और बनाते हैं अपने बिहार के नए यूथ आइकॉन को, बढ़ाते हैं, सराहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सपोर्ट करते हैं। जय हिंद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।